Welcome and introduction. अभिवादन और परिचय। दोस्तों, अभिवादन को अंग्रेजी में वेलकम कहते हैं और परिचय को इंट्रोडक्शन कहते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं Hello, I am Rohit. हेलो, मैं रोहित हूँ। इसी प्रकार Hello, I am Udita. हेलो, मैं उदिता हूँ। इन्हीं वाक्यों को आप विभिन्न तरीकों से बोल सकते हैं। Hi, Rohit here. Hi, Udita speaking. Hello, Rohit on the line. यदि आपसे कोई पूछता है What is your name? आपका नाम क्या है, तो आप कहिए I am Mohit. मैं मोहित हूँ। आप उनसे पूछिए And you? और तुम, तो वे तुमसे कहेंगे। I am Sudhir. जब आप किसी से सुबह के समय मिलते हैं तो कहिए Good morning, sir. नमस्ते सर, Good morning, madam. नमस्ते मैडम। जब दिन के समय यानी दिन में 12 बजे के बाद और शाम 5 बजे से पहले मिलते हैं तो Good afternoon, sir. नमस्ते सर, Good afternoon, madam. नमस्ते मैडम। जब शाम 5 बजे के बाद मिलते हैं तो कहें Good evening, sir. नमस्ते सर, Good evening, madam. नमस्ते मैडम। रात को विदाई के समय Good night. Sleep tight. शुभ रात्रि, अच्छे से सोएं। इसी प्रकार Goodbye, children. अच्छा चलते हैं बच्चों, Bye bye. बाय बाय। Farewell, dear. चलते हैं प्रिय, Bye. See you tomorrow. अच्छा कल फिर मिलेंगे। Time. समय। यदि आपको किसी से समय पूछना है तो आप कहेंगे What time is it? क्या समय हुआ है। समय बताते हुए आप कह सकते हैं It is 5 by my watch. मेरी घड़ी में 5 बजे हैं। It is 7:30 by my watch. मेरी घड़ी में 7:30 बजे हैं। It is 6:45 by my watch. मेरी घड़ी में 6:45 यानी 6:45. बजे हैं। It is 7:15 by my watch. मेरी घड़ी में 7:15 यानी 7:15. बजे हैं। याद रखिए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। Calendar. कैलेंडर। यदि आपको किसी से यह पूछना है कि आज कौन सा दिन है तो आप कहेंगे What day is it today? दिन का नाम बताते हुए आप कह सकते हैं It is Monday today. आज सोमवार है, It is Saturday today. आज शनिवार है, It is Sunday today. आज रविवार या इतवार है। याद रखिए, There are 7 days in a week. सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये हैं Sunday, रविवार या इतवार, यह सप्ताह का सबसे पहला दिन होता है। Sunday is the first day of the week. Monday, सोमवार, Tuesday, मंगलवार, Wednesday, बुधवार, Thursday, वीरवार या बृहस्पतिवार, Friday, शुक्रवार, Saturday. शनिवार। There are 12 months in a year. वर्ष में 12 महीने होते हैं। ये हैं January. जनवरी, यह वर्ष का सबसे पहला महीना होता है। January is the first month of the year. February, फरवरी, March, मार्च, April, अप्रैल, May, मई, June, जून, July, जुलाई, August, अगस्त, September, सितंबर, October, अक्टूबर, अक्टूबर नहीं, November, नवंबर, December. दिसंबर। याद रखिए, एक महीने में ज्यादा से ज्यादा
30 या 31 दिन होते हैं। April, June, September and November में 30 दिन होते हैं। बाकी सब महीनों में फरवरी को छोड़कर 31 दिन होते हैं। फरवरी में लीप ईयर, लीप वर्ष, जिसमें साल में 365 दिन की बजाय 366 दिन होते हैं, में 29 दिन होते हैं। यदि लीप ईयर न हो तो फरवरी में 28 दिन होते हैं। एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 4 वीक्स होते हैं। Seasons. ऋतुएं। ऋतुओं से हमें मौसम का पता चलता है। ग्रीष्म ऋतु को समर कहते हैं, शरद ऋतु को विंटर कहते हैं, वसंत ऋतु को स्प्रिंग कहते हैं, पतझड़ को ऑटम कहते हैं, बरसात को रेनी सीजन कहते हैं। आप कह सकते हैं Summer is a hot season. ग्रीष्म एक गर्म ऋतु है। Winter is a cold season. शरद एक ठंडी ऋतु है। It rains in rainy season. वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। Leaves fall in autumn. पतझड़ में पत्तियां गिरती हैं। Flowers bloom in spring. वसंत में फूल खिलते हैं। Occupations. कामकाज। हर आदमी अपनी जीविका कमाने के लिए कुछ न कुछ काम करता है। जैसे मोची को कॉबलर कहते हैं, चित्रकार को पेंटर कहते हैं, वकील को लॉयर कहते हैं, किसान को फार्मर कहते हैं, रसोइया को कुक कहते हैं। अंग्रेजी में बोलना हो तो आप कह सकते हैं Who is he? वह कौन है? He is a driver. वह एक कार चालक है। Who is she? वह कौन है? She is a painter. वह एक चित्रकार है। Who is he? वह कौन है? He is a doctor. वह एक डॉक्टर है। Colors. रंग। आइए रंगों के नामों पर एक नजर डालें। काले रंग को ब्लैक कहा जाता है। सफेद रंग को व्हाइट कहा जाता है। हरा रंग ग्रीन कहलाता है। नीला रंग ब्लू कहलाता है। पीला रंग येलो कहलाता है। बैंगनी रंग वायलेट कहलाता है। सलेटी रंग ग्रे कहलाता है। हल्का गुलाबी रंग पिंक कहलाता है। केसरिया रंग सैफरन कहलाता है। भारतीय झंडे में 3 कलर्स होते हैं। White. सफेद, Green. हरा, Saffron. केसरिया। अंग्रेजी में आप कह सकते हैं What color is your shirt? आपकी कमीज का रंग क्या है? It is blue. यह नीला है। What color are your socks? आपकी जुराबों का रंग क्या है? My socks are white. मेरी जुराबें सफेद हैं। What color is this balloon? इस गुब्बारे का रंग क्या है? This balloon is green. यह गुब्बारा हरा है। Animals, birds, insects. जानवर, पक्षी, कीड़े। गाय को Cow, कहा जाता है। भैंस को buffalo, कहा जाता है। बकरी को goat, कहा जाता है। गधे को ass, या donkey, कहते हैं। कुत्ते को dog, कहते हैं। इसी प्रकार चिड़िया को sparrow, कहते हैं। कबूतर को pigeon, कहते हैं। चील को kite, कहते हैं। उल्लू को owl, कहते हैं। इसी प्रकार मधुमक्खी को bee, कहते हैं। जूं को louse, कहते हैं। चींटी को ant, कहते हैं। मक्खी को fly, कहते हैं। खटमल को bug. कहते हैं। अंग्रेजी में आप कह सकते हैं Which animal is it? यह जानवर कौन सा है? It is an elephant. यह हाथी है। Which bird is it? यह पक्षी कौन सा है? It is an eagle. यह गरुड़ है। Which insect is it? यह कीड़ा कौन सा है? It is a spider. यह मकड़ी है। याद रखिए,
दूध पिलाने वाले जंतुओं को mammals, कहते हैं। 4 पांव वाले जंतुओं को quadrupeds, कहते हैं। 2 पांव वाले जंतुओं को bipeds, कहते हैं। घरेलू जानवरों को domestic animals, कहा जाता है। जंगली जानवरों को wild animals, कहा जाता है। relations, सगे संबंधी। आइए अब हम अपने सगे संबंधियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। अंग्रेजी में पिता के लिए father or dad or daddy. शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं, What is your father? आपके पिताजी क्या काम करते हैं? My father is a doctor. मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। How old is your father? आपके पिताजी की उम्र क्या है? My father is 40 or 40 years old. मेरे पिताजी 40 या 40 वर्ष के हैं। इसी प्रकार माँ के लिए Mother or mom or mummy. शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं, What is your mother? आपकी माँ क्या करती हैं? My mother is a housewife. मेरी माँ गृहिणी हैं। How old is your mother? आपकी माँ की उम्र क्या है? My mother is 35 or 35 years old. मेरी माँ 35 या 35 वर्ष की हैं। दादा के लिए Paternal grandpa or paternal grandfather. शब्द प्रयुक्त होता है। नाना के लिए Maternal grandpa or maternal grandfather. शब्द प्रयुक्त होता है। याद रखिए, सिर्फ Grandpa, grandfather, शब्द का प्रयोग करने से पता नहीं चलता कि वे आपके दादा हैं या नाना। इसलिए paternal or maternal. शब्द का प्रयोग जरूर करें। चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा सभी को Uncle, कहा जाता है। चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ सभी को aunt or auntie. कहा जाता है। यहाँ भी आप Maternal or paternal. शब्द का प्रयोग करें। जैसे जिनका माँ से संबंध है वहाँ Maternal, शब्द का प्रयोग करें। जिनका पिता से संबंध है वहाँ paternal. शब्द का प्रयोग करें। Let us see. आओ देखते हैं। What is he to you? वे तुम्हारे क्या लगते हैं? He is my maternal uncle. वे मेरे मामा हैं। मामा का संबंध आपकी माँ से है। What is she to you? वे तुम्हारी क्या लगती हैं? She is my maternal aunt. वे मेरी मौसी या मामी हैं। इसी प्रकार What is he to you? वे तुम्हारे क्या लगते हैं? He is my paternal uncle. वे मेरे फूफा या ताया या चाचा हैं। What is she to you? वे तुम्हारी क्या लगती हैं? She is my paternal aunt. वे मेरी चाची या ताई या बुआ हैं। याद रखिए, हिंदी में बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे, यह वह का बहुवचन है। जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन Singular, रहता है। जैसे he, not they. बहन के लिए Sister, शब्द और भाई के लिए brother, शब्द का प्रयोग होता है। चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे भाई या बहन के लिए केवल cousin, शब्द का प्रयोग होता है। cousin brother, cousin sister. कहना बिल्कुल गलत है। जैसे What is she to you? वह तुम्हारी क्या लगती है? She is my cousin. वह मेरी चचेरी, ममेरी, मौसेरी, फुफेरी बहन है। साला या बहनोई के लिए Brother-in-law. शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार साली, सलज, ननद के लिए
sister-in-law, शब्द का प्रयोग होता है। ससुर को father-in-law, कहा जाता है, जबकि सास को mother-in-law, कहा जाता है। पुत्रवधू के लिए daughter-in-law, शब्द का प्रयोग होता है। पति के लिए husband, शब्द का प्रयोग होता है, जबकि पत्नी के लिए wife, शब्द का प्रयोग होता है। आप कह सकते हैं, वह मेरी पत्नी की बहन है, यानी मेरी साली है। she is my sister-in-law, वह मेरे साले की पत्नी है, यानी सलज है। she is my sister-in-law, इसी प्रकार he is my brother-in-law, वह मेरा साला या मेरी बहन का पति है। बेटी के लिए daughter, शब्द का प्रयोग होता है, जबकि बेटे के लिए son, शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ बेटे की अंग्रेजी में स्पेलिंग S-O-N, है, न कि S-U-N, जिसका मतलब सूर्य होता है। दोनों का उच्चारण एक जैसा है। पोते के लिए paternal grandson, और पोती के लिए paternal granddaughter, शब्दों का प्रयोग होता है। दोहता के लिए maternal grandson, और धोती के लिए maternal granddaughter, शब्दों का प्रयोग होता है। याद रखिए, सिर्फ granddaughter, या grandson, शब्द का प्रयोग करने से यह बताना मुश्किल है आप पोते या दोहते या पोती या दोहती का जिक्र कर रहे हैं। भांजा या भतीजा के लिए अंग्रेजी में nephew, शब्द का प्रयोग किया जाता है। भांजी या भतीजी के लिए अंग्रेजी में niece. शब्द का प्रयोग किया जाता है। What is she to you? वह तुम्हारी क्या लगती है? She is my niece. वह मेरी भांजी या भतीजी है। What is he to you? वह तुम्हारा क्या लगता है? He is my nephew. वह मेरा भांजा या भतीजा है। किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द Madam, मैडम का प्रयोग किया जाता है। किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द sir. सर का प्रयोग किया जाता है। May I help you, sir or madam? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, सर या मैडम? Sir or madam, this way. सर या मैडम इस ओर। विवाहित Married, महिला के नाम या उपनाम से पहले Mrs. मिसेज तथा अविवाहित महिला के लिए Miss, मिस शब्द का प्रयोग होता है। Ms. मिज का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जा सकता है। याद रखिए, Miss. शब्द का प्रयोग किसी सौंदर्य प्रतियोगिता Beauty contest. की Winner. विजेता के लिए भी किया जाता है। Miss University, Miss Delhi. Miss. शब्द का प्रयोग उस समय भी किया जाता है जब बोलने वाले को किसी लड़की का नाम ना पता हो। May I help you, miss? मिस, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? मिस शब्द का प्रयोग बच्चों द्वारा Female teacher. को संबोधित करते हुए भी प्रयोग में आता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि फीमेल टीचर विवाहित है या अविवाहित, जैसे Good morning, miss. Good afternoon, miss. Good evening, miss. इसी प्रकार विवाहित पुरुष या अविवाहित पुरुष के लिए Mr. मिस्टर शब्द का प्रयोग होता है। Mr. Kedarnath has come. श्री केदारनाथ जी आए हैं। याद रखिए, पुरुष के नाम या उपनाम दोनों से पहले आप मिस्टर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। Mr. Gupta, Mr. Rohit Gupta, Mr. Brown, Mr. John Brown.